बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आज मैं जिस शख्सियत का जिक्र करने जा रहा हूं, जिस इंसान के बारे में आपको बताने लगा हूं, उनका नाम है डॉक्टर राहत इंदौरी। जी हां, डॉक्टर राहत इंदौरी जो उर्दू जुबान के बहुत बड़े शायर थे। पूरी दुनिया में उनके मद्दाह मौजूद हैं। राहत इंदौरी 1950 में इंदौर में पैदा हुए और वहां से अपनी बुनियादी तालीम हासिल की। उसके बाद भोपाल से उर्दू अदब में एमए किया और मध्य प्रदेश की भोज यूनिवर्सिटी से पीएचडी की सनद हासिल की। डॉक्टर राहत इंदौरी का बचपन इंतहाई मुश्किल था। उनके वालिद मोहतरम का नाम रिफतुल्लाह कुरैशी था, जो एक कपड़े की मिल में मजदूर की हैसियत से काम करते थे। क्योंकि उनका कुनबा मुआशी बहरान से गुजर रहा था, लिहाजा उन्होंने 10 साल की उम्र में एक साइन पेंटर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। राहत एक अच्छे तालिब इल्म और एक अच्छे खिलाड़ी थे। वो स्कूल और कॉलेज की सतह पर फुटबॉल और हॉकी की टीमों के कप्तान भी थे। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में पहला शेर कहा जब वो सिर्फ 19 साल के थे। राहत ने तालीम मुकम्मल करने के बाद आई कॉलेज इंदौर में उर्दू अदब के टीचर की हैसियत से ज्वाइन किया और साथ ही साथ मुशायरों में मशगूल हो गए। उनकी मशहूरी का यह आलम था कि हिंदुस्तान और बैरून मुल्क हर जगह से उन्हें दावतनामे वसूल होने लगे। उन्होंने शेर व शायरी में मुतअद्दिद कौमी और बैनुल अक़वामी अवार्ड्स हासिल किए। वो बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के मकबूल गीतों के मुसन्नफ भी हैं। इंदौरी ने कई टॉक शोज और कई रॉयल्टी शोज में भी मेहमान की हैसियत से शिरकत की। राहत इंदौरी की शायरी की सबसे खास बात यह थी कि उनकी शायरी हमेशा अवाम से जुड़ी होती थी, अवाम से मुंसलिक होती थी। नाज़रीन कराम, एक किस्म के शायर वो होते हैं जिनकी कोशिश होती है कि उनका शेर किसी की समझ में मुश्किल से आए और लोग चिराग लेकर मानी ढूंढते रहें। कई बड़ी मेहनत करके अपनी शायरी को हालात हाजरा से कोसों परे रखते हैं ताकि किसी को यह गुमान न गुजरे कि शायर पर मौजूदा सियासी, समाजी या मुआशरती सूरत हाल का कोई असर पड़ रहा है। दूसरी किस्म के शायर वो होते हैं जिन्हें इस बात की फिक्र नहीं होती कि 500 साल बाद का अदब उन्हें किस तरह याद रखेगा। वो लम्हाए मौजूद में जीते हैं और अपनी शायरी के मौज़ूआत आस पास के वाक़यात से उठाते हैं। राहत इंदौरी भी दूसरे कबीले से ताल्लुक रखने वाले शायर थे। हालात हाजरा पे कहना हो या मज़ाहिया शायरी के जरिए लोगों को महजूज करना हो, उनके अल्फाज पर पूरा मजमा एकदम वाह वाह की सदाओं से गूंज उठता था। उनका कहना था कि मैंने कभी खुद को बड़ा शायर नहीं समझा, ना मैं इसका दावा करता हूं। मेरी ये कोशिश है कि जिंदगी में कोई अच्छा शेर कह लूं, और ये बात वो हर मुशायरे में दोहराते थे। वैसे तो उनके सैकड़ों अशार ऐसे हैं जो लोगों के दिलों और जुबानों पर जिंदा हैं, लेकिन उनके चंद अशार बहुत ज्यादा वायरल हुए और उनकी मकबूलियत की ये इंतहा है कि वो सोशल मीडिया पर आपको जा बजा बिखरे हुए नजर आते हैं और उन पे बेतहाशा टिकटॉक्स, बेतहाशा वीडियोस बन चुकी हैं। राहत इंदौरी बहुत ही हसास शख्सियत के मालिक थे। वो हमेशा हर चीज को बड़े दिल से देखते थे और बड़े दिल से उसके ऊपर शायरी करते थे। उनका एक शेर आपकी समातों की नजर करता हूं। वो कहते हैं कि 2 गज सही मगर ये मेरी मिल्कियत तो है। 2 गज सही मगर ये मेरी मलकियत तो है। ए मौत
ए मौत, तूने मुझे जिम्मेदार कर दिया। शेर के लफ्ज सादा हैं, लेकिन मतलब रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ये शेर साम्राज्यत के मुंह पर जोरदार तमाचा है। किस तरह से साम्राज्य निजाम में मजदूरों मेहनत कशों का लहू पिया जाता है, ये उसकी भरपूर तर्जमानी करता है। ये शेर पढ़ने के बाद मेरा ज़हन प्रेमचंद के शोहरा आफाक नावल गौदान पर चला जाता है। उस नावल के मरकजी किरदार होरी की तमन्ना होती है कि उसके घर में एक गाय आए, लेकिन उम्र भर शब रोज की मुशक्कत के बावजूद उसकी ये तमन्ना पूरी नहीं हो पाती। वो मजदूर जिससे खूब काम लिया जाता है और उसकी मेहनत का सरप्लस सीधा जिम्मेदार और सरमायादार की जेब में जाता है। किराए की झोंपड़ी या घर में रहकर मेहनत मुशक्कत करने वाला मजदूर जिसको जिंदगी भर अपना घर भी मुयस्सर नहीं आता, मरने के बाद 2 गज जमीन का मुस्तकिल मालिक बन जाता है। उस जमीन का मालिक जिससे उसे कोई बेदखल नहीं कर सकता, जिससे उसे कोई बेदखल नहीं कर सकता। राहत इंदौरी का एक और शेर, सभी का खून शामिल है, सभी का खून शामिल है यहां की मट्टी में, सभी का खून शामिल है यहां की मट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। वैसे ये पूरी गजल ही कमाल की है और इसका एक एक शेर अपने अंदर एक मानवियत रखता है, लेकिन ये शेर अपनी मिसाल आप है। 73 साला हिंदुस्तान में अकलियतों के साथ जो सलूक रवा रखा जा रहा है और अकलियतों के खुलेआम तज़हीक के ऊपर इस शेर से बड़ा कोई जवाब नहीं हो सकता। इस शेर को एक तरह से आईने हिंद के दिबाचे का शेरी रूप कहा जाए तो बेजाना होगा। एक और शेर, हमारे सर की फटी टोपियों पे तनज न कर, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। इस शेर का पहला हिस्सा तो हिंदुस्तानी मुसलमानों की ज़बूहाली पर मरसिया है, जबकि दूसरे हिस्से में मुसलमानों की अजीम तारीख पर कसीदा ख्वानी की है। राहत इंदौरी अपने असलूब, अपने अंदाज़े बयां और अपनी मुनफरिद शायरी की वजह से शायकीन में बहुत ज़्यादा मकबूल थे। राहत इंदौरी एक अहद साज शख्सियत थे। आज हम एक अहद साज शख्सियत से महरूम हो गए। राहत इंदौरी आज हम में नहीं रहे। राहत इंदौरी कोरोना वायरस का शिकार हो गए। 10 अगस्त 2020 को उनका मस्बत रिजल्ट आया, जिसपे उन्हें निजी हॉस्पिटल इंदौर में ही दाखिल करा दिया गया और अगले ही दिन मोरखा 11 अगस्त 2020 को जांबर ना हो सके और अपनी जान को जाने आफरी के सपुर्द कर दिया और इस दुनिया फानी को हमेशा के लिए खैरबाद कह दिया। उनके शेर, उनकी बातें, उनका अंदाज हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगा। इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मंजिलें आसान करे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन्हें माफ़ फरमा दे।